जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मेनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक दूसरी क्लास शुरू करेंगे। टॉपिक है सिख संप्रदाय के गुरु, यानी सिख संप्रदाय में अभी तक 10 गुरु हुए हैं। 10 गुरु के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सवाल यहाँ से आते हैं, या तो उनको काल को लेकर पूछ देता है या नहीं तो उनके बारे में जो उपलब्धि रहती है उसके बारे में पूछ देता है। तो चलिए हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले गुरु कौन थे? सिख धर्म के यानी सिख संप्रदाय के पहले गुरु गुरु नानक देव हुए थे, ठीक है। कौन थे? गुरु नानक देव। काल इनका है 1469 से लेकर 1539 ईस्वी तक, ठीक है। 1539 तक ये रहे थे और इनको सिख धर्म के संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। यानी सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव थे, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म तलवंडी नामक एक जगह पर हुआ था और खत्री परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। दूसरे गुरु सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव थे। कौन थे? गुरु अंगद देव। इनका है काल है 1539 से लेकर 1552 ईस्वी तक इनका काल है, ठीक है। इनके बारे में प्रमुख उपलब्धि ये है कि इन्होंने गुरुमुखी लिपि का जनक इन्हें माना जाता है। गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद देव को माना जाता है। और लंगर व्यवस्था, जो आप लोग जैसे ही जाइएगा गुरुद्वारा में जाइएगा तो वहां पर लंगर चलता है, तो लंगर व्यवस्था गुरु अंगद देव का ही देन है। इन्होंने ही सबसे पहले लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी, ठीक है। तो गुरु अंगद देव, इनके द्वारा लंगर व्यवस्था की शुरुआत की गई थी एवं गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं ये। तीसरे नंबर पर आइए गुरु अमरदास। तीसरे नंबर पर कौन है? तो गुरु अमरदास। इनका कार्यकाल है 1552 ईस्वी से लेकर 1574 ईस्वी तक ये रहे हैं। इनके बारे में है कुछ उपलब्धि देख लेते हैं। तो सिख धर्म के ये प्रचार किए थे तथा 22 गद्दियों का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया था। यानी जो सिख धर्म था इसको प्रचार प्रसार ज्यादा किए थे ये, ठीक है। और 22 गद्दी का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया था, गुरु अमरदास के द्वारा। तो यहाँ से बहुत बार सवाल बने हैं, ठीक है। ऐसे सवाल सभी से बने हुए हैं, लेकिन ये कोई एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी संभावना है कि इनसे बहुत सारे सवाल बनेगी, ठीक है। चौथे नंबर पर आइएगा गुरु रामदास। चौथे गुरु कौन है? तो गुरु रामदास हैं। इनका कार्यकाल 1574 से लेकर 1581 ईस्वी तक है। गुरु रामदास का कार्यकाल 1574 से लेकर 1581 ईस्वी तक है। और अमृतसर के संस्थापक माने जाते हैं इन्हें। यानी अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? तो गुरु रामदास थे, ठीक है। और कहा जाता है कि अकबर इनको 500 बीघा जमीन दान में दिया था। ऐसा कुछ स्रोतों से बताया जाता है कि अकबर इन्हें 500 बीघा यानी जमीन इनको दिए थे दान में, अकबर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। पांचवें नंबर पर हम लोग आते हैं गुरु अर्जुन देव। पांचवें नंबर पर कौन है? तो गुरु अर्जुन देव है। इनका कार्यकाल है 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक कार्यकाल इनका है, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन इन्हीं के द्वारा किया गया था। यानी गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। एवं अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण तथा अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। और जहांगीर ने, कहा जाता है कि खुसरो की सहायता के लिए, कहा जाता है कि खुसरो को इन्होंने सहायता दे दिया था। जो खुसरो जो था वो जहांगीर का पुत्र था, तो इसी से नाराज होकर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा देता है, ठीक है, यानी लटका देता है। इससे उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। छठे नंबर पर आइए गुरु हरगोविंद। छठे नंबर पर कौन है? तो गुरु हरगोविंद है, ठीक है। इनका कार्यकाल 1606 से लेकर 1645 तक होता है। इनके बारे में देखिएगा, अकाल तख्त की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था तथा सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में बदलना यही किए थे, गुरु हरगोविंद के द्वारा ही किया गया था। जो सिख जाति थे इनको लड़ाकू में बदल देना, ठीक है। क्योंकि सिख जितने भी ये गुरु रहे हैं कभी भी ये लोग युद्ध से नहीं डरे हैं, कभी भी लड़ाई से नहीं डरे हैं ये लोग, ठीक है। जब भी इन पर हमला हुआ इसका ये लोग मुंह तोड़ जवाब दिया है इन्होंने, ठीक है। सभी गुरु के बारे में मैं यही बता रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। गुरु हरगोविंद ये अकाल तख्त की स्थापना और सिखों को इन्होंने लड़ाकू जाति में बदल दिया था, ठीक है। 7 नंबर पर है गुरु हर्राय, ठीक है। गुरु हर्राय, इनका कार्यकाल है 1645 से लेकर 1661 ईस्वी तक। मुगलों के युद्ध में भाग लिया तथा पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजे थे इन्होंने। मुगलों के यानी उत्तराधिकारी का जो युद्ध था उसमें इन्होंने भाग लिया था तथा अपना पुत्र राम राय को मुगल के दरबार में इन्होंने भेजे थे, ठीक है। आगे आइएगा 8वें नंबर।
गुरु हरकिशन 8वें नंबर पर कौन है? तो गुरु हरकिशन। इनका कार्यकाल है 1661 से लेकर 1664 ईस्वी तक। अल्पवयस्क अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी बहुत ही छोटी सी उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से ये सवाल थोड़ा सा हो सकता है कभी बना नहीं है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हैं। ठीक है, 9वें बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। ठीक है, 9वें गुरु कौन है? तो गुरु तेग बहादुर, 1664 से लेकर 1675 ईस्वी तक। ठीक है, औरंगजेब द्वारा इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब इनको इस्लाम स्वीकार करने के लिए अपने दरबार में बुलाया था, और कहा जाता है कि इन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिए थे, जिससे औरंगजेब नाराज होकर इनको 5 दिन तक यातनाएं देते रहा। बहुत तड़पा तड़पा कर इनकी हत्या करवा देता है औरंगजेब। ठीक है, तो ये 9वें गुरु हो गए। 10वें और अंतिम गुरु ये गुरु गोविंद सिंह है। ये सिख संप्रदाय के ये सबसे अंतिम गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। इनका कार्यकाल है 1675 से लेकर 1708 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है। और इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। खालसा सेना का संगठन किए थे 1699 ईस्वी में, जिसको हम लोग खालसा पंथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो 1699 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। 10वें गुरु थे। ठीक है, जन्म इनका 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था, यानी पटना, यहीं पर इनका जन्म भी हुआ था। बिहार की राजधानी पटना में इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में कहा जाता है कि 5 वस्तुओं को, यानी 5 वस्तुओं को धारण करने का अपने अनुयायियों को बोलते थे। और ये 5 चीज कौन कौन से हैं? केस, पहला है केस, दूसरा है कंघा, तीसरा है कच्छा, चौथा है कृपान, और 5वां है कड़ा, जो हाथ में पहना जाता है। ठीक है, तथा महाराष्ट्र का एक जगह है नांदेड़। महाराष्ट्र के नांदेड़ में इनकी हत्या की जाती है कुछ पठानों के द्वारा, यानी कुछ गुंडों के द्वारा इनकी 1708 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो हम लोग अभी सिख संप्रदाय के जो 10 गुरु थे उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से देखे हैं। एक बार इसको देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। और इसमें से हम बता देते हैं कि इंपॉर्टेंट, जैसे देखिए गुरु नानक देव इंपॉर्टेंट है, अंगद देव इंपॉर्टेंट है, गुरु अमरदास, रामदास, गुरु अर्जुन देव, और ये गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर। ये 6-7 जो गुरु है, माने जो गुरु हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल बना हुआ है। ठीक है, तो इस बार इसको अच्छे से देखिएगा। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।